नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारी आज की खास पेशकश है राहुल की बस्तर या सियासत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के बस्तर दौरे पर हैं। इस वक्त कांग्रेस की पूरी स्टेट बॉडी बस्तर में ही जमी है। नक्सल प्रभावित बस्तर, आदिवासी बहुल बस्तर 2018 के लिए बेहद अहम है। साफ गणित है, बस्तर में जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ की सत्ता का दरवाजा भी खुलता है। ऐसे में बस्तर में राहुल गांधी को आना ही था। फिर बस्तर पर देश की भी नजर होती है। ऐसे में यहां राहुल जो भी करेंगे उसका पूरा संदेश देश में जाएगा। तो आपकी बात पे आज हम राहुल की यात्रा और उसमें छिपे सियासी एजेंडे पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं और बीजेपी पर क्या असर पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा विधायक की सीट जीत सके। जो 2018 का चुनाव है उसके लिए शंखनाद है। बस्तर को देखें तो वर्षों बाद बैटल ऑफ बस्तर में अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री। राहुल की आमद ने संभाग मुख्यालय जगदलपुर का सियासी पारा ऊपर चढ़ा दिया है। दोनों ही दल ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने के लिए बस्तर फतह जरूरी है। यही वजह है बीजेपी ने सुनील सोनी को बस्तर प्रभारी बनाकर अरसे से यहां तैनात कर रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब बस्तर में अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां बीजेपी पर बढ़त हासिल की थी। उसे 12 में से 7 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को महज 5। ऐसे में 2018 के लिए उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई है। आदिवासी परंपरागत कांग्रेसी वोटर रहे हैं। कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती है। बस्तर की सेंसिटिविटी के चलते मीडिया का फोकस भी यहाँ ज्यादा होता है। इसलिए भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बस्तर यात्रा की अहमियत सिंबॉलिक तौर पर बढ़ जाती है। जो 2018 का चुनाव है उसके लिए शंखनाद है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। रमन सिंह सरकार को विदाई यहाँ के लोग दे देंगे। अच्छा है, बस्तर को देखें तो वर्षों बाद इस बस्तर को और के डेवलपमेंट को भी देखें, बस्तर के लोगों से मिलें। अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। कोई भी नेता आता है तो आना चाहिए। विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान बस्तर के आदिवासी नेताओं, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और अन्य समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे ही। साथ में बस्तर परिवहन संघ, चैंबर ऑफ कॉमर्स, चुनिंदा स्वयंसेवी संगठनों से भी रूबरू होंगे। अलग अलग औद्योगिक परियोजनाओं के चलते जो विस्थापित हुए हैं उनसे भी राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जगदलपुर में ही रात गुजारेंगे। अगले दिन यानी शनिवार की सुबह वो युवक कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। फिर वो NSUI के युवा आदिवासी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। शनिवार की दोपहर राहुल गांधी नगरनार से लगे मार्केल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस बस्तर में कांग्रेस ने जीरम हमले के दौरान अपनी तमाम आला नेताओं को खो दिया था, उसी बस्तर की यात्रा कर राहुल देश और प्रदेश को एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस संदेश से कांग्रेस आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगी। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। बड़ा सवाल है। अपने बस्तर दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें तो कार्यकर्ताओं के सामने किस तरह उन्होंने अपनी बातें रखी वो भी आपको सुनाते हैं। ये बहुत जोरों से बोलते हैं, ये झूठ कसम बनाएंगे, लगेगा आपके सामने खड़े हो जाएंगे और झूठ बोलेंगे और पूरी दुनिया को लगेगा भैया ये सच बोल रहे हैं। लगता है आपको? लगता है? क्यों? क्योंकि वो सब के सब सत्ता की लालच में एक बात बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में आप
कार्यकर्ताओं को काफी ओजस्वी भाषण यहां पर दिया, बूस्ट करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। आज रात्रि विश्राम वहीं कर रहे हैं, कल आम सभा को भी संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है कि 2018 का शंखनाद है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगदलपुर से आरपी सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रायपुर से सुनील सोनी जी हैं जो भाजपा के बस्तर प्रभारी भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। आरपी सिंह जी, आप वहीं पर मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरने की कोशिश की। 2018 का शंखनाद भी इस दौरे को माना जा रहा है। प्रदेश और देश को भी संकेत देंगे इस दौरे के जरिए। क्या संकेत देंगे, क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का यह दौरा प्रभावी साबित होगा 2018 के लिए? अब देखिए अभिषेक जी, 2003 तक इस राज्य में हमारी सरकार थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारी हार हुई और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। यदि बस्तर संभाग के 12 सीटों की हम बात करें, क्योंकि आज की चर्चा का मुख्य बिंदु जो है बस्तर संभाग है, तो हम 12 में से मात्र 3 सीटें जीत पाए थे, कोंटा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। बाकी 9 जगहों पर हमारी हार हुई थी। उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुए तब हमें मात्र 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, कोंटा की, और 11 सीटों पर हम हारे थे। तो ये कहना चाहिए कि 2 चुनाव में बस्तर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और ये उम्मीद भी की कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर के चेहरों को बदलेगी। लेकिन जैसा कि मैं तमाम प्रोग्रामों में कहता हूं, आपके साथ भी मैंने कई बार टॉक शो में इस बात को कहा है, आज फिर कहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और ये फार्मूला प्रदेश में लागू होता है, वही फार्मूला हमारे यहाँ बस्तर में लागू होता है। जब जनता ने देख लिया कि 2 बार मौका देने के बाद भी बस्तर के हालात नहीं बदले हैं और सरकार बस्तर को लेकर गंभीर नहीं है, बस्तर की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, तो उसका परिणाम हमें देखने को मिला 2013 के चुनाव में। 2013 में 12 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें जनता ने हमें दी और 4 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। असल में इसके पीछे मुख्य मुद्दा क्या है? बस्तर को भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई। आज बस्तर में प्रमुख मुद्दा है रोजगार का। नहीं आरपी सिंह जी, राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, कौन सा मंत्र फूकेंगे पार्टी में? देखिए 2013 के चुनाव के पहले भी राहुल जी के यहाँ 2 सभाएं हुई थी और उन 2 बड़ी सभाओं का हमें निश्चित रूप से लाभ मिला था। अब जो बस्तर में हम 4 सीट पीछे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम 12-12 जीते। राहुल जी ने आज जो प्रमुख मुद्दे यहाँ पर उठाए वो ये था कि जो नगर न्याय संयंत्र का विनिवेशीकरण होने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने वाली है, हम उसे बेचने नहीं देंगे। राहुल जी के आने का यहाँ मुख्य मकसद है कि बस्तर की शोषित पीड़ित जो जनता है उस जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं ताकि संघर्ष बड़ा हो। राहुल जी का आगमन आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदेश के बाहर के युवाओं को लाकर यहाँ जो रोजगार देने का कुचक्र है उसको विफल करना है। राहुल जी की आवाज यहाँ की युवाओं की आवाज में शामिल होगी ताकि यहाँ का नागरिक, यहाँ का युवा, यहाँ पे शिक्षित हुआ व्यक्ति यहाँ पे रोजगार पाए, न कि दूसरे प्रदेश का व्यक्ति आके यहाँ रोजगार पाए। तो इन तमाम यदि आप चीजों को देखेंगे तो राहुल जी का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके आने से पूरे कांग्रेस जिलों में उत्साह का वातावरण है। सुनील जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बस्तर प्रभारी भी हैं बीजेपी के। सुनील जी, राहुल गांधी 2013 में आए थे, कांग्रेस को 7 सीट मिल गई बस्तर में, इस बार फिर आए हैं, क्या वाकई अब क्लीन स्वीप होगा बीजेपी के लिए? देखिए, एक तरफ राहुल जी कहते हैं कि सच की राजनीति करना है और बस्तर में जाकर राहुल जी सहित उनके सारे कांग्रेस के पुनिया जी, भूपेश जी सहित वहाँ पर असत्य और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। नगरनार प्लांट का जो है, जो फरवरी 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब इसका ग्लोबल टेंडर हुआ था और निजी हाथों में देने का फैसला लिया था। और आज अगर समय बीत गया है तो जो है वो सच जो है वो झूठ में कन्वर्ट हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के मत्थे में डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण कर रही है। निजीकरण का फैसला कांग्रेस की सरकार ने जो फरवरी 2013 में लिया था और आज उसको जो है वहाँ पर जाकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और रही बात बस्तर के विकास की, राहुल जी से कहूँगा मैं कि इसके पहले आए थे और अभी आ रहे हैं तो उनको कितना भारी परिवर्तन जो है विकास का दिख रहा होगा। और ये मैं उनसे कहूँगा कि झूठ की राजनीति बंद करके
विकास की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर कर रही है, तो उस संदर्भ में भी वो अपना वर्सन दे कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है और लोगों के विश्वास को जीत रही है। मैं फिर से कहूँगा कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से कि हम पुरानी स्थिति में फिर से आने वाले हैं। अब की बार हम 11 सीट नहीं 12 के 12 सीटों के अंदर में, बस्तर के अंदर में विजय हासिल करेंगे। ये विजय इसलिए हासिल होगी क्योंकि हमने जो विकास किया है, अंतिम छोर तक के जो विकास का गंगा बही है, उसके कारण जो विश्वास लोगों के बीच में हुआ है। और लोग सोचते थे कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सीटें कम हो गई, अब हमारी 4 सीटें हो गई, कांग्रेस की 8 सीटें हो गई, क्या विकास होगा कि नहीं होगा। लेकिन रमन सिंह जी ने जो है वो जो है उदारता के साथ में पक्ष विपक्ष की राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहाँ पे शिक्षा देना, वहाँ पे स्वास्थ्य देना, वहाँ पे अच्छी सड़कों का निर्माण करना, पानी देना, बिजली देना। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए फर्क नहीं पड़ना है कि हमने विकास के नए आयाम वहाँ पे खोले हैं। वहाँ पे जो लोगों को जो है वहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल मिलना, नमक मिलना, वहाँ के आदिवासियों को जो छला जा रहा था उसको रोकना, नक्सलवाद को समाप्त करना। आप देखेंगे ये 95 के बाद में 50-52 साल तक के 10 साल में आपने जो काम नहीं किया, 13 में आप लोगों को बस्तर में नुकसान हुआ। आप मान रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल आपने कर लिया? हाँ, निश्चित तौर पे हमने कर लिया है, क्योंकि अब वो लोग जो योजनाएं जो है केंद्र और राज्य की, वो जो विधायकों के माध्यम से जो जनता के बीच में जाना चाहिए था, डैमेज कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने। सुनील जी का कहना है राहुल गांधी के इस दौरे का फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पर। क्या राहुल गांधी खास तौर पर करेंगे कि आदिवासियों का भरोसा जीत पाए? अभिषेक जी, पहली बात का मैं जवाब देना चाहूंगा जो सवाल उठाया मेरे मित्र ने। यदि 2013 में नगर नार संयंत्र बेचने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया था, तो 2 छोटे छोटे सवाल हैं। क्या 2013 में नगर नार का संयंत्र बन चुका था? जवाब है नहीं। और दूसरा, यदि बेचने का फैसला 2013 में हो चुका था तो आप अभी तक क्यों चुप हैं? और तीसरी बात, यदि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए सहमत भी हो जाता हूं तो 3 साल से आपकी सरकार है, अब आप उस फैसले पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप कैंसिल कर दीजिए। तो झूठ बोल के भ्रम कौन फैलाता है इस देश में, और कौन झूठ की राजनीति करता है? चाहे एफडीआई का मुद्दा हो, चाहे और अन्य मुद्दे देख लीजिए आप। सारी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है, फिर पलट के वहीं आ गए हैं। 15 लाख की बात हो, जुमला हो गया, 370 जुमला हो गया, मंदिर जुमला हो गया। खैर छोड़िए, मैं आता हूं बस्तर पे। सोनी जी ने बहुत लंबी बात कही, बहुत अपनी सरकार के कशीदे पढ़े। इन्होंने कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। मैं असहमत हूं। यहां इन्होंने गंगा बहाई है, यह सच है, लेकिन वो गंगा भ्रष्टाचार की बही है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण, यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के पैसे से इतनी कमाई कर ले कि अपने बंगले में स्विमिंग पूल बना ले और कूद कूद को उसमें नहाए, तो देखने को कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। इंजरम से भेजी तक की सड़क देख लीजिए साहब, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जवानों ने अपना खून बहा दिया। उस सड़क तक पर इस बेशरम सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मीडिया ने उसे उजागर किया है। किस मुंह से आप विकास की बात करते हैं? देखिए, विनिवेशीकरण की जहां तक बात है, आप देख लिए जब जब केंद्र में बीजेपी या एनडीए की सरकार आती है, विनिवेशीकरण की प्रक्रिया उसी समय क्यों शुरू होती है? वाजपेयी जी थे, बालको संयंत्र को किसने बेचा? किसने उसका विरोध किया? प्लांट तो कांग्रेस ने लगाया था, हमने तो नहीं बेचा, आपने बेचा। तो पूंजीपति मित्रों को यहाँ की संपदा को सौंपना, यह भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा, लोहड़ी उड़गा में टाटा संयंत्र लगना था, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, हम चाहते थे संयंत्र लगे, सरकार ने भू अधिग्रहण किया, हमने सरकार का साथ दिया, नागरिकों ने सरकार का साथ दिया, क्योंकि हम चाहते हैं बस्तर का उद्योगीकरण हो। लेकिन भाजपा चाहती है कि यहाँ का आदिवासी सिर पर बैल का सींग लगाकर नाचता रहे। आप देखिए क्या हुआ, टाटा संयंत्र नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, सरकार अपनी विफलता को स्वीकार करे। अब हम मांग कर रहे हैं कि जब संयंत्र नहीं लगा है तो जिन गरीब आदिवासी किसानों की जमीन आपने ली है, आप उन्हें लौटा दीजिए। हमारा जो पुराना कानून था भू अधिग्रहण का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय सीमा तक यदि उस जमीन में उद्योग नहीं लगता है तो ससम्मान वो जमीन जो है किसानों को लौटा दी जाएगी। से हम जवाब जरूर लेंगे यहाँ पर कि आखिरकार अदालत के चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर चक्कर काट रहे हैं, जमीन नहीं मिल रही है। क्योंकि सरकार की मंशा क्या है? आरोपों के जवाब सरकार की मंशा यह है कि जमीनों पर कब्जा करो, पूंजीपति मित्रों को बेचो।
और राहुल गांधी कल एक आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जवाब हम जरूर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। राहुल गांधी बस्तर दौरे पर है और सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ की। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। सुनील जी, आरपी सिंह जी ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप, खास तौर पे बस्तर के विकास को लेकर। आपका क्या जवाब है? आप प्रभारी हैं, बीजेपी क्या डैमेज कंट्रोल कर पाई है, क्या विकास कर पाई है? देखिए, दो चीजें मैंने कही। एक कहा कि फरवरी 2013 में नगरनार प्लांट का ग्लोबल टेंडर कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय हुआ था। अब ये कहते हैं हुआ था तो आप सुधार लो। अरे हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मैंने एक प्रश्न किया। तो वहाँ का अगर विरोध चल रहा है तो उस विरोध में, क्योंकि आप विपक्ष के पार्टी हैं, तो कहीं भी कोई विरोध चल रहा है वहाँ पे खड़ा हो जाना और खड़े होकर अफवाह फैलाना, अफवाह फैला के वहाँ पे। और आदिवासी लोग बड़े सच्चे होते हैं और वो अफवाह और झूठ के आधार पर राजनीति को वो लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये वहाँ की फितरत है, वहाँ की तासीर है। इस बात को कांग्रेस के लोग समझ लें। अब इनके शीर्षस्थ नेता जो है राहुल जी वहाँ पर है और वहाँ पर होने के बावजूद ये झूठ की परंपरा कर रहे हैं। दूसरा, विकास की बात है। आज लवलीवुड से लेकर वहाँ पे राहुल गांधी आपको एक झूठा बता रहे, वहाँ पर बीजेपी वहाँ पे अबूझमाड़ के ओरछा में आप जाएंगे, जहाँ मैं गया हूँ, प्रयास वहाँ की जो स्कूल है, वहाँ पे 700-800 बच्चे जो है हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा को रमन सिंह जी की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व दिया, पानी को महत्व दिया। वहाँ पे छोटे छोटे जो टोले हैं, ग्राम टोले हैं, वहाँ पे पोल पहुँच से बिजली पहुँचाना, सोलर योजना के तहत वहाँ पे लोगों को प्रकाश देना, ये जो छोटे छोटे जो काम है, जो उनको बरसों से कभी जिन्होंने बिजली नहीं देखा है, ऐसे लोगों को ये सब काम आपने पिछले 3-4 साल में कर दिए हैं। और ये आने वाला जो 2018 है, कंट्रोल कर लिया उन्होंने कहा है, बीजेपी कह रही है। देखिए अभिषेक जी, हवाई दौरा करना बड़ा आसान होता है। कभी सुनील सोनी जी नारायणपुर से झाराघाटी होके और छोटे डोंगर तक जाएं तो इन्हें समझ में आएगा कि सड़क पर चलना क्या होता है और सड़कें कैसी होनी चाहिए और कैसी हैं। कभी आप चित्रकूट उस पार जाए तिरंगा घाटी से नीचे ककनार तक, तब आपको पता चलेगा सड़कें कैसी होनी चाहिए और कैसी हैं। और रही बात स्वास्थ्य विभाग की, मैं मानता हूं इस सरकार ने बस्तर में एक मेडिकल कॉलेज के नाम पर बिल्डिंग बनाई है ताकि उसमें कमीशन खोरी हो सके, मोटी मलाई खाई जा सके। आप स्वास्थ्य विभाग के विधानसभा में दिए गए जवाब के आंकड़े उठा के देख लीजिए। बस्तर में स्वास्थ्य विभाग के जितने स्वीकृत पद हैं, मैं आपको बताता हूं 85% पद खाली हैं। ये शिक्षा की बात करते हैं। आप देखिए कैबिनेट की बैठक हुई, 2 मंत्री आपस में लड़वाए। क्यों? क्योंकि शिक्षकों के इस राज्य में लगभग 72,000 पद खाली हैं। जिस राज्य में 72,000 सरकारी शिक्षकों के पद खाली हो, वहां शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? आप देखिए इसी सरकार ने आरपी सिंह जी, राहुल गांधी कल एक आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, पर बंद कर दिया है। उसमें क्या फोकस होगा? देखिए, राहुल गांधी जी के आने का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस सरकार ने जो बस्तर के लोगों के शोषण का रास्ता अख्तियार किया है, हम उस योजना में इस सरकार के मंसूबे पूरा नहीं होने देंगे। राहुल जी यहाँ के जनता के संघर्ष के साथ अपना संघर्ष, अपनी आवाज मिलाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ, बस्तर की जनता के साथ। राहुल गांधी क्या जामावाड़ा में जाएंगे, जहां जो बस्तर की जनता को प्रताड़ित करता, शोषित करता है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जी निश्चित रूप से राहुल जी ने गांव को गोद लिया था। माननीय तो देश के प्रधानमंत्री ने भी एक गांव को गोद लिया था और एक योजना भी चालू की थी, आदर्श सांसद ग्रामीण योजना। थोड़ा उसको बारे में भी बात कर ले हम। आरपी सिंह जी, राहुल गांधी जामावाड़ा जाएंगे? देखिए, अभी जो उनका दौरा है एसपीजी से अप्रूव्ड, उसमें ऐसे किसी गांव जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। सुनील सोनी जी, देखिए, वो गोद लिए हैं, उस गांव का नाम भी उनको नहीं मालूम होगा अगर अभी वर्तमान में अगर पूछ लें तो। ये इस ढंग की राजनीति। और आपको देखिए, मैं टोकता नहीं हूँ, उसका नाम भी पता है। सिंह साहब बता दीजिए, रमेश बैस ने कौन से गांव, कौन सा गांव गोद लिया है? मैं टोकता नहीं हूँ। आप बताइए, दिनेश कश्यप जी ने कौन सा गांव गोद लिया है? आप बताइए ना, आप बताइए। अरे भाई, आप 5 गांव का नाम बता दीजिए। थोड़ा सुनने की आदत डालो। क्या है, मैं बोलता हूँ, टोकता नहीं हूँ। एक अगर वहां पर विकास हो रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए ना, आपको आएगा। एक विकास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाया तो भ्रष्टाचार है,
सड़क बना रहे हैं तो बोलते हैं किसका विकास हो भ्रष्टाचार रहा है। तो ये जो है विकास हो रहा है। सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें बनी है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बना है, लाइवलीहुड बना है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है, अरे अधिकारियों का देखो, विकास हो रहा है। अरे विपक्ष में रह के कुल आबादी 56 लाख परिवार हो, अरे 72 लाख परिवार चलिए, गरीबी राहुल रेखा से गांधी नीचे हो। बस्तर में विपक्ष में रह के आरोप लगाना बड़ा सहज काम होता है। परिवार तो वो है जो इस राज्य का निवासी भी नहीं देखिए है। सिंह साहब, किसका विकास हुआ है? विपक्ष में रह के आरोप लगाना बड़ा सहज काम होता है। कहीं ना कहीं विकास को स्वीकारोक्ति करना जो है वो कहीं ना कहीं दलों को सीखना पड़ेगा। माफी चाहूंगा सुनील जी, समय की कमी है। राहुल गांधी बस्तर में है और सभी की निगाहें वहां पर है। मैंने स्वीकार किया है, आपने विकास किया है। और राज्य में देश 56 में लाख क्या परिवार हैं, संकेत और संदेश 72 देते लाख हैं राहुल परिवारों का गांधी, आपने राशन कार्ड बना ये भी के देखना होगा। हुआ है। अरविंद सिंह जी, कल भारतीय वहां जनता राहुल पार्टी के गांधी नेताओं क्या का हुआ सभा है। से कहते हैं और या इस बस्तर राज्य की के भ्रष्टाचारियों का हुआ सियासत है। क्या मोड़ उसका लेती है विकास राहुल हुआ है। गांधी के इस दौरे के बाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।